आज बच्चों देखो, इसके पहले वाली जो फ्लूइड की क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने सीखा था कि अगर कहीं कोई लिक्विड गिवन है किसी कंटेनर पे और लिक्विड का हाइट गिवन है h, डेंसिटी गिवन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा P नॉट, तो बॉटम के पॉइंट ए अगर चुनते हैं तो प्रेशर एट ए का वैल्यू P नॉट प्लस लिक्विड का डेंसिटी GH। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एट ए। जी वाई एक्सिस में है तो हाइट भी वाई एक्सिस का लेना होता है, ठीक। तो यहां से हम लोगों ने एक और कंक्लूजन निकाला कि अगर हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो प्रेशर का वैल्यू बढ़ेगा, और सेम लेवल पे अगर हम लोग कुछ पॉइंट सेलेक्ट करते हैं एक ही लेवल पे तो प्रेशर का वैल्यू भी सेम, लेकिन नीचे से ऊपर जाएंगे तो प्रेशर घटेगा, घटेगा मीन्स माइनस। इसी चीज को एनालाइज करने के लिए अगर हम लोग इस टाइप का एक ट्यूब सेलेक्ट करते हैं, इसका शेप यू टाइप का है, तो इसका नाम कहते हैं हम लोग यू ट्यूब। बस ध्यान रखिएगा, वीडियो चलाने की कोशिश मत कीजिएगा, इस पर कोई वीडियो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो इस वाले पे क्या है कि सपोज अगर आप एक ही लिक्विड डालते हैं, सेम लिक्विड, तो सेम लिक्विड डालने से क्या होगा कि एक ही लेवल दोनों साइड के लिक्विड का रहेगा, दोनों का हाइट एग्जैक्टली सेम, प्रेशर भी सेम हर लेवल पे, ठीक। लेकिन अगर आप थोड़ा सा चेंज करते हैं तो इसमें आप क्या कीजिए, एक साइड में एक लिक्विड डालिए, ये लिक्विड सेम है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, लिक्विड बदल देते हैं, बदल देते हैं मतलब लिक्विड का डेंसिटी अलग कर देते हैं। तो इसके हाइट का वैल्यू सपोज हम लोग 3h सेलेक्ट करते हैं, लिक्विड का डेंसिटी रो सेलेक्ट करते हैं, इस लिक्विड का डेंसिटी बदल के ट्वाइस वो बदल देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि दोनों लिक्विड का हाइट जो होगा वो अलग अलग आएगा। लिक्विड अगर बदल गया दोनों साइड में तो दोनों लिक्विड का हाइट भी अलग अलग। अब देखो कुछ और चीजें इसके बारे में देखते हैं हम लोग। देखो ये लिक्विड एयर के साथ कांटेक्ट में है, तो एयर है तो एयर का प्रेशर हमेशा एटमॉस्फेरिक P नॉट, ये लिक्विड भी एयर के साथ कांटेक्ट में है तो इसका प्रेशर भी P नॉट, ठीक है। लेकिन अगर मान लो हम लोग कोई एक लेवल बनाते हैं, ये हाइट लेवल सेलेक्ट करते हैं, दिस इज x हाइट एबव, और यहां पे अगर हम लोग दो पॉइंट सेलेक्ट करते हैं A एंड B, तो यहां जो हम लोगों ने दो पॉइंट सेलेक्ट किया है A एंड B, दोनों का लेवल तो सेम है बेस से, लेकिन लिक्विड का डेंसिटी अलग अलग है, ठीक। अब इसमें ये बताओ क्या A का लिक्विड डायरेक्टली B तक पहुंच सकता है? नहीं, लिक्विड का डेंसिटी अलग एंड लिक्विड कैन नॉट डायरेक्टली मूव फ्रॉम A टू B। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि दोनों पॉइंट का प्रेशर अलग अलग होगा, ठीक है। लेकिन अगर सिमिलर वे में हम लोग कोई दूसरे पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, एक का नाम C बनाते हैं और यहाँ एक का नाम D बनाते हैं, देखो अब यहाँ चाहो तो आप जो ऊपर वाला लिक्विड है उसको आप चाहो तो यहाँ तक भी ला सकते हो, नो प्रॉब्लम। ऊपर वाला जो लिक्विड है वही लिक्विड यहाँ तक भी है, ठीक है। तो यहाँ C और D के पॉइंट पे देखो खास बात क्या है, दोनों का लेवल सेम एंड C टू D लिक्विड कैन मूव, लिक्विड कैन मूव फ्रॉम C टू D। तो अगर यहाँ दो प्रॉपर्टी मिला मतलब तो लेवल सेम एंड लिक्विड कैन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो अगर ये दो कंडीशन मिलता है तो इससे ये कंफर्म कर सकते हैं हम लोग जो दो पॉइंट C एंड D है दोनों के प्रेशर का वैल्यू इक्वल आएगा। तो प्रेशर इक्वल कब आएगा? जब दोनों का लेवल सेम, डेंसिटी अलग हो, नो मैटर, बट लिक्विड कैन इजिली मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, स्टेट पार्ट बना हुआ है। तो वैसे सिचुएशन में दोनों पॉइंट का प्रेशर हमेशा इक्वल, मतलब कंक्लूजन अगर निकालना चाहे तो हम लोग ये निकाल सकते हैं, सेम लेवल
and liquid can easily move from one point to another. तो अगर ये दोनों कंडीशन मेंटेन होगा तभी हम लोग कहेंगे दोनों पॉइंट्स का प्रेशर सेम, या 2 से 3 पॉइंट बना लो, ऑल पॉइंट्स विल हैव सेम प्रेशर। लेकिन कंडीशन ये ध्यान में रखिएगा कि देखो लेवल सेम है बट यहां लिक्विड कैन नॉट मूव डायरेक्टली फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब एक पॉइंट तो गड़बड़ हुआ ना, लिक्विड कैन नॉट मूव। तो इस सिचुएशन में प्रेशर अगर हम लोग ए और बी का कंपेयर करेंगे तो दोनों पॉइंट का प्रेशर इक्वल नहीं होगा। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। क्या कंफ्यूजन है? पॉइंट सी तो बॉटम का पॉइंट है, तो बॉटम में तो लिक्विड रहेगा ही रहेगा। ये लिक्विड यहां से यहां तक रहे तो भी चलेगा, ये लिक्विड यहां से यहां तक रहे तो भी चलेगा, ये लिक्विड यहां से यहां तक रहे, दूसरा लिक्विड यहां से यहां तक रहे तो भी चलेगा। लिक्विड शुड बी एबल टू मूव फ्रॉम AC टू D, फ्री टू मूव है, और दोनों का लेवल सेम है। यहां का लिक्विड अलग, यहां का लिक्विड अलग, या इस पॉइंट तक ये लिक्विड, इस पॉइंट तक ये लिक्विड, इस पॉइंट तक ये लिक्विड, या इस पॉइंट तक ये लिक्विड, तो भी दोनों पॉइंट का प्रेशर सेम रहेगा। सर वो YouTube का कैसे कॉन्ट्रास्ट ए एंड बी, 2 पॉइंट लेवल सेम है, लिक्विड का डेंसिटी अलग अलग, बट ए टू बी लिक्विड डायरेक्टली कैन नॉट मूव, तो दोनों पॉइंट का प्रेशर अलग अलग होगा। कंफ्यूजन क्या है पूछो? कुछ है कंफ्यूजन तो पूछिए। सर वो सेकंड केस एक बार फिर समझा दी। ए एंड बी नीचे वाले लेवल से दोनों का हाइट सेम, लिक्विड अलग अलग, बट लिक्विड कैन नॉट मूव फ्रॉम ए टू बी डायरेक्टली। तो लिक्विड डायरेक्टली मूव नहीं कर सकता बिकॉज डायरेक्ट पाथ नहीं है, इसलिए दोनों पॉइंट का प्रेशर सेम नहीं होगा। गॉट इट? चलो अब देखो, यहां पे कई बार ये पूछा जाता है इसी टाइप के डायग्राम को दिखा के, दैट इज अ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट, ये ध्यान में रखना होगा आपको हमेशा। ठीक है, चलो अब यहां देखो ये पूछा जाता है इसका हाइट 3h, डेंसिटी दिया है, इसका डेंसिटी दिया है, इसका हाइट y है। आपको यहां बोला जाएगा फाइंड y, हाइट y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए, y के वैल्यू निकालने के लिए वी हैव 2 मेथड। ठीक है, तो देखो मेथड क्या क्या है। पहला मेथड, आप बताओ C और D दोनों पॉइंट का लेवल सेम है, लिक्विड कैन मूव, दैट मीन्स प्रेशर ऑफ C शुड बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ D। ऑब्वियसली जब दोनों पॉइंट का प्रेशर सेम होगा तो प्रेशर का वैल्यू लिखने का तरीका, यहाँ P0 है और हाइट पता है, तो ऊपर से नीचे आएंगे तब C पहुंचेंगे। तो बताओ इस पॉइंट का प्रेशर P0, डेंसिटी पता है, हाइट पता है, तो प्रेशर एट C P0 प्लस डेंसिटी G, हाइट 3h। बहुत बढ़िया। चलो सेम वे प्रेशर एट पॉइंट D का वैल्यू, इधर से नीचे आने पर प्रेशर ऐड होगा प्लस, तो इस पॉइंट का प्रेशर P0 प्लस डेंसिटी G, हाइट y, इस y के वैल्यू को कैलकुलेट करना। ठीक है, चलो अब बताओ क्या आएगा।
सॉल्व कीजिए एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y. Say 3/2h. 3h/2. डेंसिटी कैंसल, g कैंसल, y इक्वल 3h/2. बिल्कुल सही. कोई कंफ्यूजन है मेथड में तो बोलिए. सिंपल मेथड है. लेकिन इस मेथड में एक छोटा सा प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है कि जब सिंपल वाले सिचुएशन आएंगे, आसान आसान क्वेश्चंस आएंगे, तब तो ये मेथड आसानी से लगा दो, सॉल्व कर दो, बिल्कुल सब सही, कोई इशू नहीं. लेकिन मान लो सिचुएशंस थोड़ा बदल दिया, ये ऐसे रखने के बाद ट्रायंगल भी बना के ऐसे बना दिया, डब्लू बना दिया या कुछ दूसरा बना दिया जहाँ एटमॉस्फेयर का कांटेक्ट नहीं है. जैसे यहाँ तो एटमॉस्फेयर का कनेक्शन है, अगर मान लो यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर गया तो यहाँ तो एटमॉस्फेयर नहीं है. तो कुछ भी अगर चेंजेस हो गया, ठीक है, तो कुछ भी अगर जब चेंजेस हो गया तो वैसे सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए आप ये फंडा अगर अप्लाई करेंगे तो ये काम नहीं करने वाला है. ठीक है, तो उसके लिए आपको कोई दूसरा मेथड फॉलो करना पड़ेगा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस के लिए. ठीक है, तो जो दूसरा मेथड फॉलो करना पड़ेगा वो मेथड भी सीख ही लेते हैं. ठीक है, तो देखो अल्टरनेटिव मेथड जो फॉलो करेंगे हम लोग. PA is not equals to PB समझ नहीं आया. क्या नहीं समझ में आया? Sir, PA is not equals to PB वाला समझ नहीं थोड़ा आया. पेशेंस रखिए, फिर इसके लिए पहुंचेंगे हम लोग वापस उसी पे. सेकेंड मेथड या अल्टरनेटिव मेथड. ठीक है, तो यहां पे सिंपल ये बताओ कि इस पॉइंट का प्रेशर कितना है? P0. इसका एक नाम दे देते हैं, M. प्रेशर ऑफ M इज P0. एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में, इसलिए यहां भी एक नाम बनाते हैं इसका N. तो प्रेशर ऑफ N का वैल्यू भी P0. एटमॉस्फेयर है तो P0 ही होगा. ठीक है ना. अब अगर हम लोग यहां पे दो पॉइंट सेलेक्ट किए हम लोग, M और N, ठीक है, दोनों का प्रेशर P0 है, तो हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं, कोई एक पॉइंट का प्रेशर का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं दूसरे के टर्म में. ठीक है, और वैल्यू किसके इक्वल आएगा? P0. वैल्यू तो पता ही है. अब कैलकुलेशन का मेथड क्या होगा कि आप अगर लिक्विड के अंदर जाएंगे, नीचे जाएंगे, तो प्रेशर का वैल्यू बढ़ेगा, तो प्लस करना होगा. अगर सेम लेवल पे जाते हो, व्हेन लिक्विड कैन फ्लो, तो प्रेशर क्या बदलता है? सेम. कुछ ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे. लेकिन अगर ऊपर जाएंगे तो घटेगा प्रेशर. इतना ही फंडा है. ठीक है, तो इसमें से कोई एक पॉइंट चुनो जिसका वैल्यू निकालते हैं. सपोज N पॉइंट का प्रेशर कैलकुलेट करते हैं हम लोग. ठीक है, प्रेशर एट N कैलकुलेट करते हैं, जो पहले से पता है इक्वल टू P0 होगा. एटमॉस्फेयर का पॉइंट है ना, P0 होगा. बट ये प्रेशर कैलकुलेट करना है M वाले प्रेशर के टर्म में, तो आपको M से N तक जाना होगा. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट विद दिस पॉइंट. तो इस पॉइंट का प्रेशर P0. चलो, N पहुंचने के लिए फिर आपको यहां ऊपर से नीचे आना पड़ेगा. तो नीचे आने के लिए प्रेशर का वैल्यू प्लस होगा या माइनस? ऐड होगा, प्लस. चलो, डेंसिटी रो G एंड द हाइट 3h. ठीक है, चलो. अब इसके बाद तो आपको सेम लेवल पे जाना पड़ेगा. तो प्रेशर के वैल्यू में कोई चेंज नहीं, जो भी था वैसा ही रह जाएगा, नो चेंज. अब यहां से N पहुंचने के लिए अब ऊपर जाना पड़ेगा. तो ऊपर जाने के लिए घटेगा प्रेशर, माइनस लिक्विड का डेंसिटी ट्वाइस रो G हाइट y तो कैलकुलेट करना है ना, यही आंसर चाहिए था. दूसरे मेथड से निकाल के देखें हम लोग. ठीक है, अब यहां सिंप्लीफाई करो. P0 विल कैंसल. प्लस वाले को इधर करने दो, माइनस वाले को इधर ले आते हैं. इट शुड बी ट्वाइस रो GY इक्वल टू
density G3H. So density will cancel, G will cancel, and the value of Y again 3H by 2. आंसर तो नहीं बदलना चाहिए था ना, सेम मिला, ठीक है। तो आंसर तो नहीं बदलेगा, वो तो कंफर्म, आंसर विल बी दिस वन ओनली, ठीक। तो इस तरह से चाहे तो हम लोग y का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों मेथड से, बट इसके बाद जो भी क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग ये मेथड प्रीफर करेंगे। मेथड में कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए अभी। सर एक बार प्लीज बता दीजिए। फिर से यस n पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, n पॉइंट का प्रेशर है P नॉट, और n पॉइंट का प्रेशर निकालेंगे m के टर्म में, तो ये हो गया P नॉट। वहां से नीचे आएंगे, प्लस डेंसिटी G3H, सेम लेवल पे प्रेशर सेम, नो चेंज। फिर ऊपर जाएंगे तो प्रेशर का वैल्यू घटेगा, इसलिए माइनस इसका डेंसिटी G, हाइट इज Y। अब बस इसको सिंप्लीफाई करके Y निकाल लेना है। नोट कर लीजिए इसको। इस वाले मेथड को सीखने के बाद अपने को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जो छोटे मोटे भी कंफ्यूजन आप लोग को होते थे, वो सारे कंफ्यूजन इसी मेथड से दूर हो जाएंगे। Excuse me, sir. हाँ बेटा पूछो। Sir, so in the question we will consider that point whose pressure we already know, so that we can find the height of the column. बिल्कुल, एटमॉस्फेयर की कांटेक्ट में पॉइंट m n दोनों था, तो दोनों पॉइंट का प्रेशर एटमॉस्फेयर की क्यू है ना, P नॉट। Yes, sir. एटमॉस्फेयर की कांटेक्ट में है ना, तो दोनों का प्रेशर कितना होगा, P नॉट। आप ऐसा चुनेंगे पॉइंट, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा पेशेंस रखिए, सबका नंबर आएगा, घबराओ मत। देखो पहले वाले में ही इसका डेंसिटी वो था, और ये दूसरा लिक्विड है, इसकी डेंसिटी अलग, ट्वाइस वो, हाइट इज x। चलो ये सेम क्वेश्चन का पार्ट, वही पॉइंट ए एंड बी बना दिए, ठीक है, सेम टू सेम। चलो अब थोड़ी देर पहले याद करो, हम लोगों ने क्या बोला था, लिक्विड यहां से यहां तक मूव कर सकता है तो दोनों का प्रेशर सेम होगा। अब यहां से यहां तक लिक्विड नहीं मूव कर सकता, लिक्विड का डेंसिटी भी अलग अलग है, तो डेंसिटी डिफरेंट होने की वजह से इन दोनों पॉइंट के प्रेशर का वैल्यू अलग अलग होगा, मैंने कहा था, ठीक है। तो जब ये अलग होगा तो कैन वी डू द कंपैरिजन कि प्रेशर वाइज बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा, बताइए फिर, प्रेशर वाइज बड़ा और छोटा कौन, ए का प्रेशर बड़ा या बी का प्रेशर बड़ा? जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा। चेक कर लेते हैं। चलो तो इसके लिए आपको मूव करना पड़ेगा, इन दोनों में से कोई एक ऐसा पॉइंट बताओ जिसका प्रेशर पता हो या कॉमन हो दोनों के लिए। टॉप मोस्ट पॉइंट से तो हाइट अलग अलग आ जाएगा, नीचे से दोनों का हाइट सेम है और नीचे के लेवल पे दोनों पॉइंट का प्रेशर सेम, तो नीचे का कोई एक पॉइंट चुन लो, उसका एक नाम चुन लो, सी चुन लेते हैं। तो इस पॉइंट का जो प्रेशर होगा, यहाँ पॉइंट सी का प्रेशर और यहाँ भी पॉइंट, तीनों पॉइंट का प्रेशर सेम, तो नाम सी बना दिए। चलो अब मुझे बताओ प्रेशर एट ए का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एट सी। तो सी पॉइंट से ए पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ऊपर जाना पड़ेगा। तो प्रेशर के वैल्यू को जोड़ेंगे या घटाएंगे, घटाएंगे, तो माइनस डेंसिटी जी, हाइट, बहुत बढ़िया। वैसे बताओ प्रेशर एट बी पहुंचना है सी से,
फिर से ऊपर जाना पड़ेगा, तो जोड़ेंगे या घटाएंगे? बहुत बढ़िया। डेंसिटी ट्वाइस रो जी, हाइट इज अगेन एक्स। अब जगह ये बताओ कि प्रेशर एक्स ही तो दोनों का कॉमन था और वैल्यू घटाया गया, तो इसमें कम वैल्यू घटाया गया, इसमें ज्यादा वैल्यू घटाया गया, तो जिसका वैल्यू ज्यादा घटाया जाएगा उसका प्रेशर बड़ा होगा या छोटा होगा? छोटा होगा। तो प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन या लेस देन? लेस देन प्रेशर एट ए। ठीक है, देखो जो वैल्यू घटाया जाएगा, जब बड़ा वैल्यू घटाया गया, बड़ा वैल्यू क्यों घटाया जाएगा? जब उसका डेंसिटी ज्यादा होगा। तो जिस लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा है, ऊपर जाएंगे तो उसका प्रेशर का वैल्यू ज्यादा घटेगा, तो ज्यादा घटेगा तो ऑब्वियसली उस पॉइंट का प्रेशर कम आएगा। तो प्रेशर एट बी लेस, प्रेशर एट ए हाइयर, बिकॉज डेंसिटी अलग अलग है। ठीक है, तो हम लोग बस कंपेयर करके वैल्यू भी बता सकते हैं, वैल्यू कितना आएगा, और साथ में बड़ा छोटा भी बता सकते हैं भी। समझ में आया फंडा? अब तो ये इशू नहीं ना इक्वल क्यों नहीं है, अब ये इशू नहीं ना है कि ए और बी का प्रेशर इक्वल क्यों नहीं है। एक ही लेवल है, लिक्विड बदला, लिक्विड कैन नॉट मूव, तो प्रेशर तो डिफरेंट होगा। अब प्रेशर का वैल्यू क्या होगा वो भी निकाल सकते हैं, और एक ही लेवल पे दो पॉइंट्स अगर मिलते हैं तो कंपैरिजन भी कर सकते हैं किसका प्रेशर बड़ा या छोटा। जिस साइड लिक्विड का डेंसिटी बड़ा है उसमें ज्यादा प्रेशर घटेगा, तो उसका प्रेशर छोटा मिलेगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। इधर वाले टर्म्स को हटा दे। पीवी वाला समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? ये पीवी का प्रेशर कैसे लिखे वो समझ नहीं आया। सी का प्रेशर पता है, यहां से बी जाएंगे ऊपर, तो प्रेशर का वैल्यू पे प्लस करना होगा या माइनस करना होगा? माइनस करेंगे। तो माइनस करो। इसका डेंसिटी जी और ऊपर जाने वाला हाइट एक्स, ये दोनों वैल्यू समझ में आया? यस सर पूछिए। सर वो सेम लेवल वाला एक बार स्टेटमेंट समझा दीजिए। देखिए स्टेटमेंट क्या है, अगर दो पॉइंट्स है, दोनों का लेवल सेम है, ठीक है, और दोनों में लिक्विड अलग अलग है, मतलब अलग अलग डेंसिटी के लिक्विड, दो पॉइंट्स सेम लेवल डिफरेंट डेंसिटी, देन अगर लिक्विड एक से दूसरे में इजिली जा सकता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डायरेक्ट पाथ बना हुआ है जाने का, तो वैसे सिचुएशन में दोनों पॉइंट का प्रेशर सेम होगा। अगर लिक्विड डायरेक्टली जा नहीं सकता है तो दोनों पॉइंट का प्रेशर अलग होगा। ठीक है, दैट वाज द स्टेटमेंट। पूछिए। हम लोग को कंपेयर करना है ना बेटा, बड़ा छोटा थोड़ा निकालना है। अगर आपको ये हाइट पता है तो पीछे का वैल्यू नहीं निकाल सकते आप? निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट भी निकाल सकते हैं आप। चलो तो मतलब दो पॉइंट के बीच में एक ही लिक्विड होगा तो वो दोनों का प्रेशर सेम होगा। फिर से बोलो क्या बोलती है? बोले सर दो पॉइंट के बीच में सेम लिक्विड रहेगा तो दोनों का प्रेशर सेम होगा। अगर एक ही लिक्विड कहा तो प्रेशर का वैल्यू सेम। देखिए इस टाइप का एक ट्यूब, ट्वाइस हो, फोर टाइम्स हो,
3 times density. ये हाइट 5h, h, ये गैप निग्लिजिबल, ये गैप this one is y. Question is find y. ठीक है, सेम मेथड जो पहले फॉलो किए थे वही फॉलो करेंगे। बस मुझे सॉल्व करने से पहले ये बताओ m और n वाले पॉइंट्स कौन से लेंगे जिसका प्रेशर इक्वल बनाएंगे? m और n वाले पॉइंट्स कौन से लेंगे जो एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में है? एक का नाम m जिसका प्रेशर P नॉट और दूसरा पॉइंट n जिसका प्रेशर अगेन P नॉट। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए और वैल्यू निकालिए। ये गैप भी निग्लिजिबल, बिल्कुल। So 13/3h. एट एच बाय 9 चेक करना पड़ेगा, थोड़ी देर वेट कर लीजिए, चेक करते हैं। बाकी कोई बनाने दीजिए। एट बाई थ्री, चलो चेक करते हैं। Yes, sir. 8/3h. 8/3, 8/3h सर। सभी का आंसर सेम आ रहा है, मतलब सही होगा। तो हम लोग यहाँ पॉइंट n सेलेक्ट करते हैं जिसका प्रेशर इक्वल टू P नॉट होगा। ठीक है, n का प्रेशर P नॉट, ये प्रेशर को m के टर्म में निकालते हैं। ठीक है, तो पता है m पॉइंट का प्रेशर P नॉट, स्टार्ट विद टर्म P नॉट। अब ऊपर से नीचे आना है तो प्लस ट्वाइस रो g, हाइट 5h, एक ही लेवल सेम प्रेशर, ऊपर जाने पे प्रेशर घटेगा, माइनस डेंसिटी g, हाइट इज h। एक लेवल सेम प्रेशर, फिर नीचे आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो प्लस 4 टाइम्स रो डेंसिटी g, हाइट h। यहां से यहां तक सेम, फिर ऊपर जाएंगे तो माइनस डेंसिटी 3 टाइम्स रो g, हाइट इज y। पहुंच गए n पे जिसका प्रेशर इक्वल टू P नॉट था। सिंप्लीफाई, P नॉट कैंसल, माइनस वाले को इधर ले जाओ, सिर्फ इस y वाले को, 3 टाइम्स डेंसिटी gy, बाकी सम टर्म को इधर देखो, दैट इज 2 into 5 plus 10 minus 1 9, 9 plus 4 13 rho g h। now density will cancel out and the g again, the final value of y is 13/3h। सभी का आंसर सेम है?
सर ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। सर हम सर पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद स्टार्टिंग कैसे करते हैं, ये कैसे पता करें? कोई भी एक पॉइंट, जैसे एन पॉइंट का प्रेशर निकालना है तो एन पॉइंट का प्रेशर कितना है, पी नॉट। पिन आप यहाँ से चलेंगे, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ का प्रेशर कितना है, पी नॉट। P0 तो पी नॉट के बाद फिर आप थ्रू वाया लिक्विड जाएंगे एन पे, तो नीचे आना पड़ेगा, तो पी नॉट नीचे आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्लस ट्वाइस डेंसिटी जी हाइट 5h, एक लेवल सेम प्रेशर, ऊपर जाने में प्रेशर घटेगा, माइनस डेंसिटी जी एच घटेगा इसलिए माइनस, फिर यहां से यहां तक सेम लेवल सेम प्रेशर, तो नो चेंज, जो था वही छोड़ देंगे। उसके बाद फिर नीचे आना पड़ेगा, प्लस, तो डेंसिटी 4 टाइम्स रो जी एंड द हाइट, एक ही लेवल सेम प्रेशर, अब यहां से आपको ऊपर जाना पड़ेगा तो माइनस, तो इसका डेंसिटी 3 टाइम्स रो जी हाइट इज वाई, पहुंच गया एन पे, और फाइनल प्रेशर की वैल्यू भी पता था पी नॉट। अब सॉल्व करके वाई का वैल्यू निकालना है। सर मतलब जो पॉइंट चुने उसके ठीक हाँ, अपोजिट वाले आप पॉइंट चाहो तो एम का प्रेशर निकालो, तो स्टार्टिंग पॉइंट एन होगा, एन से मूव करके एम तक आएंगे तो भी आंसर सेम। सर बोलिए, जो कोई पॉइंट कंफ्यूजन है तो पूछो अभी। सर जो पॉइंट चुने हैं उसके ठीक अपोजिट वाले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। हाँ, जिस पॉइंट का प्रेशर आप चुन लिए हो कि इसका प्रेशर पता ही है, तो उसी का प्रेशर निकाल गए हैं, तो निकालेंगे तो वो तो प्रेशर पता है ना, जैसे एन का प्रेशर निकालना था पी नॉट जो पहले से पता है, तो एम के टर्म्स में निकालेंगे ना, एम से बढ़ते हुए आगे निकालेंगे ना। देखो, इसी में एक दूसरा टर्म कहलाता है जिसका नाम कहते हैं हम लोग एक्सेलरेटिंग फ्लूइड। बोले तो फ्लूइड हैविंग एक्सेलरेशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो पहले। एक कंटेनर, इसमें लिक्विड है, कंटेनर इज एट रेस्ट, ऐसा ही लिक्विड दिखेगा ना। इसी कंटेनर को हम लोग क्या किए, एक एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दे दिए, ए नॉट एक्सेलरेशन, आगे बढ़ने लग गया। तो ये जो लिक्विड यहाँ हॉरिजॉन्टल था, अब ये हॉरिजॉन्टल नहीं होके ऐसा सरफेस बना लेता है, ऐसा दिखता है। ठीक है, तो जब इस टाइप का सरफेस दिखता है तो यहां से कुछ कंक्लूजन निकालने की जरूरत है कि भाई क्यों ऐसा दिखा, अब प्रेशर ऐसा सेम होगा हर पॉइंट पे या अलग अलग होगा, तो कंक्लूजन निकालने की बारी आई। तो कंक्लूजन के लिए हम लोग यहां सेलेक्ट करते हैं दो पॉइंट ए एंड बी। तो देखो, पॉइंट ए के ऊपर लिक्विड का हाइट कम है, बी के ऊपर लिक्विड का हाइट बड़ा है, और ऊपर से नीचे आते तो हाइट के अकॉर्डिंग प्रेशर तो हम लोग बताते ही है। तो हाइट कम है तो इसका प्रेशर कम होगा, बी का हाइट ज्यादा है तो बी का प्रेशर ज्यादा होगा। तो यहां से ये कंक्लूजन तो निकल जाएगा, प्रेशर ऑफ बी इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ ए। लेकिन कितना बड़ा है ये नहीं पता। ठीक है, तो कितना बड़ा है वो निकालना है, तो पहले पुराना मेथड याद करो। पुराना मेथड करने का मतलब, इस पॉइंट का प्रेशर पी नॉट पता था, यहाँ नीचे पॉइंट का हाइट एच है, तो बताओ इस पॉइंट का प्रेशर कैसे निकालते थे हम लोग। यहाँ पे लिक्विड सेलेक्ट कर लिए, डेरिवेशन का मेथड क्या था, ये लिक्विड सेलेक्ट कर लिए, इसका एफबीडी बनाए, और इस ये लिक्विड तो मूव नहीं किया तो इक्विलिब्रियम में होगा तो नेट फोर्स देखो। तो सेम फंडा यहाँ अप्लाई करते हैं, वैल्यू निकालना है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस पॉइंट पे जो लिक्विड है V2A, यहाँ पे एज्यूम करो एक सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ द लिक्विड, एक्चुअल सिलेंडर है नहीं, हम लोग यहाँ बस एज्यूम कर रहे हैं, और इसका एक लेंथ भी मान लेते हैं L। गॉट इट। तो हम लोग लिक्विड के इस पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, और एफबीडी बना के ये देखते हैं कि फाइनली इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स का वैल्यू 0 आएगा। बिल्कुल सही, लेंथ L हो गया,
पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम बी। चलो लिक्विड का मास है तो होगा ही mg का नीचे, सेंटर से mg नीचे, ठीक है ना। इस पॉइंट का नाम ए है तो पॉइंट ए पे तो प्रेशर भी है, तो प्रेशर का फॉर्मूला था फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर इनटू एरिया की वजह से जो फोर्स लगता है वो कौन से डायरेक्शन में होता है? हमेशा धक्का मारता है, खींचता है नहीं। प्रेशर इनटू एरिया ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस और हमेशा ऑब्जेक्ट को धक्का मारेगा, इतना ही पता है। तो इस पॉइंट का प्रेशर पी है, सरफेस एरिया का नाम एक सिंबल ले लेते हैं एस, दैट इज कैपिटल एस स्टैंड्स फॉर सरफेस एरिया, ठीक है। तो बताओ यहां का लिक्विड इस सिलेंडर वाले पार्ट के लिक्विड को किधर धक्का मारेगा? तो लिक्विड के पास आ जाओ, आपके सामने सिलेंडर है, किधर धक्का मारेंगे? इस वाले सरफेस पे, फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस पे किधर धक्का मारेंगे? हॉरिजॉन्टल। तो यहां जो फोर्स लगेगा उसका वैल्यू प्रेशर ऑफ ए इंटू एरिया एस। चलो अब उसी तरह से बी पॉइंट पे आप आ जाओ, तो बी पॉइंट वाले लिक्विड से पूछेंगे सिलेंडर पे किधर धक्का मारना है ना। अभी कहां स्यूडो आया है? फोर्स बाय द प्रेशर, स्यूडो भी आएगा तो प्रेशर की वजह से फोर्स क्या लिखेंगे? प्रेशर इंटू एरिया, धक्का मारेगा तो प्रेशर हो गया पीबी, एरिया एस। तो ये लिक्विड इस सिलेंडर को कहां धक्का मारेगा? पीबी इंटू एस, ठीक है ना। अब ये कंटेनर का एक्सेलरेशन है, तो कंटेनर के रिस्पेक्ट में, मतलब यहाँ किसी चीटी को बैठा दे तो कंटेनर के रिस्पेक्ट में पूछेंगे तो ये लिक्विड को चीटी क्या बोलेगा? मूव किया, ये रेस्ट पे है, रेस्ट पे है। लेकिन चीटी का तो एक्सेलरेशन होगा, तो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन होता है तो स्यूडो फोर्स भी लगता है, वैल्यू एम ए, डायरेक्शन एक्सेलरेशन के अपोजिट। तो चीटी का एक्सेलरेशन आगे है तो स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा? पीछे। अब इस स्यूडो फोर्स का वैल्यू क्या होगा ये बताओ? एम ए, मास एम, एक्सेलरेशन ए नॉट है, एम इंटू ए नॉट ना। जिसका एफबीडी बनाएंगे उसी का ना मास देंगे, बाकी का मास से क्या मतलब है? जिसका एफबीडी बनाएंगे उसका मास इंटू एक्सेलरेशन देखने वाले का, चीटी का। फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ गया है या एफबीडी में कोई कंफ्यूजन है? पूछो सर स्यूडो फोर्स एक बार फिर समझा दीजिए। स्यूडो फोर्स देखो, का एक्सेलरेशन है तो कंटेनर के रिस्पेक्ट में, कंटेनर मतलब देखने वाला पर्सन चीटी को मान लो कंटेनर पे, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है उससे पूछा जाएगा एफबीडी बनाने के लिए, तब तो ये बोलेगा इक्विलिब्रियम पे है, तभी ना बोलेगा नेट फोर्स जीरो। तो जिसका ऑब्जर्वर है उसका एक्सेलरेशन होगा तो स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट एक्सेलरेशन। तो इसका एक्सेलरेशन राइट साइड में तो स्यूडो पीछे। स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला, जिसका एफबीडी बना गए हैं सिलेंडर उसका मास और देखने वाले का एक्सेलरेशन ए नॉट। बोलिए कोई कंफ्यूजन इसमें है तो पूछो, अभी पूछिए। थोड़ा सा गैप मान लो, एग्जैक्ट टच नहीं है, थोड़ा सा गैप भी मान सकते हो, ठीक है। मतलब उसकी जगह लिक्विड है और लिक्विड है तभी ना फोर्स लगाएगा, एफबीडी में कोई दिक्कत नहीं। फाइनली ये बता, इक्विलिब्रियम है, फोर्सेस बैलेंस, लेफ्ट राइट के फोर्स को बैलेंस कर, बिकॉज एमजी को तो मतलब नहीं है उससे। तो जो भी फोर्स लेफ्ट साइड में आएगा और राइट साइड में जो आएगा सभी फोर्सेस इक्वल। चलो इस साइड वाले फोर्स कौन कौन से? एम ए नॉट, इन दोनों का सम किसके इक्वल? बहुत बढ़िया। तो यहां आप लिख सकते हो प्रेशर ऑफ बी इंटू एस इज इक्वल टू पी ए एस प्लस एम इंटू ए नॉट। कोई कंफ्यूजन है तो पूछो अभी। नो कंफ्यूजन? चलो
तो लिक्विड का मास तो पता ही नहीं है, तो हम लोग को डेंसिटी के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो मास का फॉर्मूला डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और इस सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया एस इंटू लेंथ एल, एरिया इंटू लेंथ, तो वैल्यू पुट कर देते हैं बस। सो इट इज PBS इज इक्वल टू PAS प्लस मास डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ इंटू A नॉट। ये बताओ, तो S वाला टर्म कैंसिल, तीनों में से हम, तो फाइनल आंसर PB इक्वल टू PA प्लस डेंसिटी ऑफ लिक्विड L इंटू A नॉट। ये टर्म समझ में आ रहा है? तो पहले इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद इसे एक्सप्लेन करते हैं। इसके लिए फिर आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं होगी, नॉर्मल वे जब P नॉट प्लस रो जी जैसे याद करते थे बिल्कुल वैसा ही लगेगा ये। फिर से बोलिए। हाँ लिख लो ना, सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर, कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए इसमें। क्लियर, कोई इशू नहीं। चलो देखिए, एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं जिससे आपको वैल्यू समझने में और याद रखने में बड़ा आसानी हो जाएगा। H डेंसिटी P नॉट, चलो ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझिए, ठीक है, ये तो नोट हो गया। चलो नोट कीजिए पहले। हो गया नोटेड। चलो देखो यहाँ थोड़ा समझिए, प्रेशर एट पॉइंट डी निकालना होता है, ठीक है, तो हम लोग को पता कौन से पॉइंट का प्रेशर होता है, P नॉट, तो P नॉट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला टर्म लिख लेते हैं P नॉट, ठीक है। अब हम लोग को ऊपर से नीचे आना है, तो G की जगह नीचे, तो नीचे डायरेक्शन में ही हाइट लेते हैं, तो नीचे आने पे G की वजह से प्रेशर का वैल्यू बढ़ेगा, इसलिए हम लोग सिंबल यहाँ प्लस लेते हैं। लिक्विड का डेंसिटी, और जिस डायरेक्शन में G है हाइट भी उसी डायरेक्शन में लेते हैं, ठीक। अब सेम फंडा यहाँ देखो, पॉइंट A और B में, तो यहाँ पे स्यूडो फोर्स तो पीछे है, तो स्यूडो फोर्स जैसे वहां mg था, mg की जगह G यूज किए थे,
वैसे यहाँ स्यूडो फोर्स एम ए नॉट है, तो एम ए नॉट की जगह क्या यूज करना चाहिए था, ए नॉट। ऐसे एम जी बाय मास, जी लिए ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसी तरह से एम ए नॉट इज द फोर्स, बाय मास कर देंगे तो ए नॉट लेना पड़ेगा। तो ए नॉट की डायरेक्शन इधर जो है, स्यूडो फोर्स का जो डायरेक्शन है, इधर जाने पे प्रेशर बड़ा होगा बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा स्यूडो फोर्स। इसका प्रेशर बड़ा, इसका प्रेशर छोटा। तब देखो डायरेक्ट अगर प्रेशर एट बी निकालना है तो स्टार्टिंग पॉइंट ए, तो इसको आप डायरेक्ट लिखेंगे प्रेशर ऑफ बी शुड बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, अब ये जो प्रेशर इधर मिलेगा बिकॉज ऑफ एम जी लगेगा क्या, बिकॉज देखो एम जी वाला जो टर्म है जी, वो तो नीचे है वर्टिकल, तो नीचे जाने पे प्रेशर जी की वजह से बढ़ेगा ना, इधर तो जी का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे ए नॉट रिस्पॉन्सिबल है, तो ए नॉट की वजह से ए नॉट के डायरेक्शन में जब आप जाएंगे तो आप जो नया प्रेशर लिखेंगे पी नॉट, और यहाँ प्रेशर बढ़ेगा तो प्लस लिक्विड का डेंसिटी, अब बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, जी या ए नॉट, ए नॉट। तो आप यहाँ जब ए नॉट लिखेंगे जी की जगह ए नॉट, तो डायरेक्शन में लेंथ भी कौन सा लेना चाहिए था, जैसे उधर जी था, जी के डायरेक्शन का हाइट, यहाँ एल है, ए है, तो ए के डायरेक्शन का लेंथ एल। ठीक है, इस तरह से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक दो सिचुएशन देखते हैं जहां से ये फंडे और थोड़ा क्लियर हो जाएंगे। सपोज वी हैव ए बॉक्स, क्यूबॉइड कह लो या क्यूब कह लो, दिस हाइट इज h, दिस लेंथ इज l। पूरे में लिक्विड फिल किया गया, कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा गैप दिया गया है जिससे ये एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में आएगा, छोटा सा गैप है जिससे लिक्विड एयर के साथ कांटेक्ट में आएगा, मतलब यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेयर का P नॉट है, तो आपको इस पॉइंट का प्रेशर पता है। ठीक, तो यहाँ हम लोग कुछ पॉइंट सेलेक्ट कर देते हैं, इसका नाम ए बनाते हैं, बी बनाते हैं, इसका नाम सी बनाते हैं। ठीक है, और उस पॉइंट का प्रेशर पता है, लेंथ पता है, हाइट पता है, लिक्विड का डेंसिटी पता है। ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड। इस जगह छोटा सा गैप है पी नॉट, और इस लिक्विड का या कह लो कंटेनर का एक एस्पिरेशन है ए नॉट, ऑल्सो गिवन। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताओ प्रेशर एट पॉइंट ए का वैल्यू क्या लिखेंगे। ठीक है, प्रेशर एट ए, तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा, पी नॉट, मतलब पी नॉट से ए जाना है आपको, तो स्टार्टिंग पॉइंट पहले पी नॉट। चलो अब बताओ एस्पिरेशन आगे है तो स्यूडो किधर होगा, पीछे, तो पीछे के प्रेशर बढ़ेगा, तो प्लस और माइनस, प्लस, बहुत बढ़िया। एक्सटर्म लिक्विड का डेंसिटी, तो अब आपको हॉरिजॉन्टल जाना है, तो हॉरिजॉन्टल में mg लगेगा या ए नॉट, ए नॉट, ए नॉट। तो ए नॉट के डायरेक्शन वाला लेंथ कितना है, ए टू बी का, मतलब पी नॉट यहाँ से यहाँ तक का, समझ में आ गया। हाँ, चलो अब आप लोग मुझे बताओ प्रेशर एट पॉइंट सी क्या होगा। बिल्कुल सही, यहां से सी तक वर्टिकल जाना है, तो पहला पी नॉट प्लस डेंसिटी, नीचे आगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और जी है वाई एक्सिस में और हाइट भी वाई एक्सिस में, नीचे ही जाना है आपको। कोई कंफ्यूजन नहीं। एंड द लास्ट वन, प्रेशर एट बी। अब आपको पी नॉट से बी पहुंचना है, कैसे जाएंगे, डायगोनल ले लीजिए। आपको जो ए नॉट पता है एक्स एक्सिस का वो सेलेक्ट करो, वाई एक्सिस का क्या पता है, जी पता है, उसके अकॉर्डिंग जाओ। ऐसे घूम के आ सकते हैं, चलो ऐसे घूम के आओ, सिंपल इजी बन जाएगा। तो बताओ यहां से पहले आपको सी पहुंचना है, तो क्या करेंगे बताओ, पी नॉट प्लस नीचे आना है तो
डेंसिटी जी एच। बहुत बढ़िया। इसके बाद इधर आना है, तो यहाँ तक पहुंच गया ना, फिर यहाँ आना है, तो प्लस डेंसिटी या माइनस डेंसिटी, जीरो के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा ना, तो प्लस डेंसिटी, एक्स एक्सिस में जा रहे हैं तो जी या ए नॉट, ए नॉट, और ए नॉट के डायरेक्शन का लेंथ, समझ में आया? चलो, अब आप बोलेंगे कि हम लोग ऐसे आए हैं, ऊपर से भी तो आ सकते थे। तो ऊपर से आके बताओ क्या होगा वैल्यू, ऊपर से आओ, ऐसे आओ फिर ऐसे आओ, बताओ क्या आएगा वैल्यू। पहले इसको कैलकुलेट करो, हम एक एक करके, एक यहां से हम लोग को बी पहुंचना है ऊपर वाले रास्ते से, तो स्टार्टिंग पॉइंट पी नॉट। अब क्या करना होगा बताइए, डेंसिटी ए नॉट, एक्स एक्स में जा रहे हैं, ए नॉट एल। बहुत बढ़िया। ऊपर से नीचे आएंगे तो माइनस या प्लस, ऊपर से नीचे आना है तो बढ़ेगा ना, प्लस डेंसिटी जी एच, सेम वैल्यू मिला। चलो, एक छोटा सा कंफ्यूजन कि हम लोग ऐसे घूम के आ गया, ठीक है, ऐसे घूम के आगे चलेगा, क्या हम लोग ये सीधा नहीं आ सकते थे? ऑब्वियसली आ सकते हो, लेकिन सीधा आएंगे तो अपने को सीधा वाला लेंथ चाहिए। ये कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम से नहीं आ जाएगा लेंथ, एल और ए है, एच है, तो एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वो तो चलेगा। लेकिन एक और चीज चाहिए था अपने को, सिर्फ लेंथ के अलावा एस्पिरेशन भी तो चाहिए था। हाँ, तो अब यहाँ पे अपने पास दो एस्पिरेशन है, प्रॉब्लम कहाँ पे? एक स्यूडो वाला हो गया ए नॉट और एक जी हो गया। अब दोनों का रिजल्टेंट जरूरी है कि इसी लाइन में आएगा? रिजल्टेंट सपोज इधर आ गया तो अलग भी तो आ सकता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इधर आ गया तो अपने को इधर के एस्पिरेशन के साथ ये लेंथ लेना पड़ेगा, या एस्पिरेशन का जो कंपोनेंट इधर होगा वो निकालना पड़ेगा, उसके साथ ये लेंथ लेना पड़ेगा। बात पहले समझ में आ रहा है कि अपने को इस डायरेक्शन का एस्पिरेशन चाहिए और तब इस डायरेक्शन का लेंथ चाहिए, सिर्फ इन दोनों का रिजल्टेंट एस्पिरेशन नहीं, क्योंकि रिजल्टेंट एस्पिरेशन इधर की जगह किसी दूसरे एंगल पे आ गया तो ये वाला एस्पिरेशन ये वाला लेंथ लेंगे तो गलत हो जाएगा कि अपने को ये वाला लेंथ है। तो आपको अगर ये लेंथ लेना है तो उस पर स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा, देन यू कैन सेलेक्ट। और उतना ध्यान नहीं देना चाहते हो तो साइड से घूम के आओ, ठीक है। ये लेंथ ये तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो ना, तो दोनों के बीच का एंगल 90 है तो पाइथागोरस थ्योरम से आएगा ये वैल्यू, और फिर ये एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, या फिर ये एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा। tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस वो निकाल लो, एंगल निकला, फिर एक जो रिजल्टेंट आएगा उसका कंपोनेंट इधर लगाओ, मेहनत बढ़ जाएगा, मतलब यू विल बी डूइंग मैथ्स ओनली देन। फंडा क्लियर हुआ? चलो, छोटा सा एक और कंफ्यूज करता हूं मैं आपको, ठीक है, वैल्यू में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो, यहाँ का प्रेशर पी नॉट था, इसकी वजह से आप इधर गए फिर इधर गए तो प्रेशर किधर मिला? इधर। अब यहाँ से फिर बी पॉइंट पे जाना, आप इधर से आए फिर ऊपर से नीचे आए तो प्रेशर किधर मिला? नीचे। तो एक इधर मिला, एक प्रेशर इधर मिला, कौन सा प्रेशर लेना था? इस पॉइंट पे, एक पे ऐसे घूम के आप इधर आए ना, इधर आए तो इधर मिला, अब इधर से घूम के इधर आए तो इधर मिला प्रेशर, तो कौन से पॉइंट का कौन सा प्रेशर लेंगे? दोनों को, इस पॉइंट का प्रेशर ये वाला होगा, नीचे वाला होगा, या दोनों का रिजल्टेंट होगा? नीचे वाला। बिल्कुल सही याद किए, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी होता है, उसका डायरेक्शन ही नहीं। प्रेशर यहाँ का जो निकाले हैं मतलब इस पॉइंट का प्रेशर है, कौन से डायरेक्शन में? डायरेक्शन तो होता ही नहीं है, तो बोले अगर ये डायरेक्शन प्रेशर का है ये गलत है,
डायरेक्शन तो प्रेशर का नहीं होगा। क्लियर है फंडा या नहीं? तो प्रेशर वाला फंडा क्लियर हुआ। हो गया, देख लिया। चलो अब एक छोटा सा कंक्लूजन निकालना है, ठीक है। तो ये बताओ, एक्सेलरेशन इधर है तो स्यूडो पीछे लगा, तो प्रेशर किसका बड़ा था, बी का या ए का? बी का। तो डायरेक्ट कंक्लूजन ये। तो अगर आप ये जो एक्सेलरेशन है इसके डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉइंट ए मिलेगा, तो अगर ए के डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रेशर का वैल्यू घटेगा। अब ए के अपोजिट जा रहे हैं तो प्रेशर का वैल्यू, बिल्कुल ये कंक्लूजन ध्यान में रखेंगे। इफ वी मूव same direction of A naught, pressure decreases. Second, opposite direction of A naught, pressure increases. बताइए, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन तो नहीं? आज नहीं मिलेगा, क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। इन दोनों में कोई कंफ्यूजन? इसको भी हटा दे। सेकंड पॉइंट एक बार बता दीजिएगा। प्रेशर के डायरेक्शन में जाते हैं तो प्रेशर घटेगा, माइनस करेंगे। और प्रेशर के अपोजिट जाएंगे तो मतलब एक्सेलरेशन के अपोजिट जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। दैट स्यूडो का डायरेक्शन हो गया, अपोजिट का मतलब स्यूडो का डायरेक्शन, प्रेशर तो बढ़ेगा। देखो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा कंक्लूजन और निकालेंगे। देखो ये कंटेनर, इसका एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए नॉट हो गया, तो लिक्विड का शेप हम लोग बोले ऐसा बना। दिस इज द शेप ऑफ द लिक्विड। तो ये जो शेप बनेगा तो यहाँ कोई ना कोई एक एंगल भी बनेगा, थीटा, ठीक है। नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट दिस एंगल थीटा। थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू निकालने के लिए करना क्या होगा, सरफेस में जो कोई मॉलिक्यूल चुनो उसका एफबीडी बना लो, mg। एक्सेलरेशन आगे है तो स्यूडो पीछे हो जाएगा, ma नॉट। अब इसका एक एंगल पे ध्यान दो, ये थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, डॉटेड लाइन से परपेंडिकुलर बन गया, 90 माइनस थीटा, दिस एंगल इज थीटा, और डॉटेड लाइन से ट्रायंगल कंप्लीट कर दो, ठीक है। tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस, एक ही फॉर्मूला है। तो यहाँ आपको वही tan थीटा, परपेंडिकुलर कौन सा है वो ढूंढना है और बेस कौन सा है वो ढूंढना है। परपेंडिकुलर मतलब ये लाइन, हॉरिजॉन्टल तो हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स का वैल्यू ma नॉट,
base is the vertical line mg, that is tan theta is a naught upon g. तो यहां से आप चाहो तो थीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हो। tan इनवर्स a naught अपॉन, एंगल निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो ये लिख लीजिए। और अभी हम लोग जो ये कॉन्सेप्ट सीखे हैं इसका एप्लीकेशन। देखिए इसमें क्या है, एक ट्यूब है जिसका शेप यू टाइप का है, यू ट्यूब, और इस यू ट्यूब का एक हॉरिजॉन्टल एस्पिरेशन। इस ट्यूब में दो टाइप के लिक्विड, इस लिक्विड का डेंसिटी गिवन है, इसका हाइट वाई गिवन है, और दूसरा लिक्विड जो है उसका डेंसिटी गिवन है यहां से यहां तक, इसका हाइट भी गिवन है। ठीक है, और ट्यूब का हॉरिजॉन्टल एस्पिरेशन g/2। आपको यहाँ पे फाइंड y ये कैलकुलेट करना है, y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो तो मेथड क्या होगा, नीचे का लेंथ भी दिया है। तो याद है ऐसा क्वेश्चन तो हम पहले भी सॉल्व किए थे बट एस्पिरेशन नहीं था। तो मेथड क्या था उसके लिए, टॉप का पॉइंट चुनते थे mn और दोनों पॉइंट का प्रेशर P0। यहां भी वही करेंगे, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग का मेथड नहीं बदलेगा। बिल्कुल हम लोग उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, हॉरिजॉन्टल एस्पिरेशन है तो उसको भी लेके चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये बताओ कौन सा पॉइंट का प्रेशर निकालना है, m का या n का? प्रेशर ऑफ m कैलकुलेट करते हैं इस बार, जो किसके इक्वल है P0। तो हम लोग को मूव कहां से करना पड़ेगा, n से। तो n से m निकाला, m का तो प्रेशर P0 बना दिए ना, तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कहां किसके टर्म में करेंगे, n से, मतलब आप n से स्टार्ट करके m पे पहुंचना है। ठीक है, तो पहले n का प्रेशर कितना होगा P0। चलो मूव करने का डायरेक्शन, पहले आपको नीचे आना पड़ेगा। तो बताओ नीचे आने से प्रेशर का वैल्यू प्लस, बहुत बढ़िया, डेंसिटी ट्वाइस रो जी हाइट 6h। चलो ये तो आ गया नीचे। अब इस नीचे आने के बाद इधर आना पड़ेगा। तो इधर आने वाले रास्ते में बताओ हम लोग एस्पिरेशन के डायरेक्शन में जा रहे हैं या अपोजिट? अपोजिट जाने से प्रेशर बढ़ेगा, तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, प्लस। चलो फॉर्मूला, लिक्विड का डेंसिटी, अब बताओ इधर जी लेना है, A0 लेंगे, एक्स एक्सिस में तो A0 एस्पिरेशन है विच इज g/2। तो A0 का वैल्यू डेंसिटी A0 और इस डायरेक्शन का लेंथ h। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर, डेंसिटी और इसका एस्पिरेशन जिस g/2 और इधर वाला लेंथ h।
यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ से फिर m के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, प्लस और माइनस, माइनस वैल्यू डेंसिटी 5 times rho g and the height y। y निकालना है, इस माइनस वाले को इधर ले आओ, P नॉट कैंसिल, बाकी टर्म को सिंप्लीफाई कीजिए और आंसर बताइए। मैथड समझ में आया? सर एम ए कहाँ गया? एम ए नहीं लेंगे। हम लोगों ने इस बार m पॉइंट का प्रेशर कैलकुलेट किया इन टर्म्स ऑफ n। m का निकालना है n के टर्म्स में, m का वैल्यू P नॉट, n से स्टार्ट करो, P नॉट नीचे आना है तो प्लस इसका डेंसिटी ट्वाइस रो g हाइट h, इधर आए मतलब a नॉट के अपोजिट, तो प्रेशर बढ़ेगा तो प्लस डेंसिटी a नॉट g/2 और इधर का लेंथ h, फिर यहां से ऊपर जाना पड़ेगा तो माइनस इसका डेंसिटी g हाइट y। सर सूडो वाला क्यों नहीं लिए? स्यूडो की जगह तो वो डेंसिटी a नॉट वाला टर्म ले लिए ना, हर बार डेरिवेशन थोड़े ना करना है। आंसर 11H आ रहा है। चेक कर लेते हैं, लेफ्ट साइड टू राइट साइड ले आएंगे, 5 डेंसिटी रो जी वाई, और इधर वाले में देखो 6 into 2 12 plus 1 13 डेंसिटी जी एच, तो डेंसिटी वाला टर्म कैंसल, जी कैंसल, वाई 13/5 13H/5। पुश इट आउट किया। देखो एक मिनट, पहले वाले केसेस में हम लोग जो भी देख रहे थे उसमें लिक्विड का एस्पिरेशन नहीं था, कंटेनर का एस्पिरेशन नहीं था। तो जब कंटेनर का एस्पिरेशन नहीं होगा तो हर पॉइंट का प्रेशर सेम, तो यहाँ जो प्रेशर होगा यहाँ प्रेशर होगा, सेम बनाएंगे। लेकिन जब एस्पिरेट होता है लिक्विड हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में जब मूव कीजिएगा तो प्रेशर का वैल्यू सेम नहीं रहेगा। तो अगर आप एस्पिरेशन के डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रेशर को घटाएंगे, अपोजिट जाएंगे तो प्रेशर को बढ़ाएंगे। बिल्कुल स्यूडो तो लगेगा ऑब्वियसली। तो डेरिवेशन से तो हम लोग जो कंक्लूजन निकाले हैं उसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सर इस फॉर्मूला में इंक्रीज और डिक्रीज को लिया जाता है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यूज को। ये तो डायरेक्ट कंक्लूजन निकाल लिए ना इंक्रीज डिक्रीज का। अब हर बार वो डेरिवेशन नहीं करना है, एक बार जब ये कंक्लूजन निकाले हैं तो डायरेक्ट अप्लाई कीजिए इसको। आप यहां से इधर आ गए हैं तो एस्पिरेशन के अपोजिट जा गए हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए प्लस कर दिए। सर मतलब कितना बढ़ेगा वो लेंगे ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ना लेंगे। अरे कितना बढ़ा वो तो लिखे ना, डेंसिटी ए नॉट और हॉरिजॉन्टल का लेंथ, डेंसिटी एक्स का एस्पिरेशन, एक्स एक्सिस के लॉन्ग एस्पिरेशन और एक्स एक्सिस का लेंथ, वो भी तो लिख लिए। कितना बढ़ा तो वो भी तो वैल्यू मिल गया आपको। समझ में आया?